देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा है वो पूरी तरह से देश की परिस्थितियों पर आधारित है। जो फार्म लॉ को लेकर के जो चीजें सामने आई हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ अनेक अवसरों पर देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिंदुवार समझाया है। 11 राउंड की मीटिंग्स किसान संगठनों के साथ हो चुकी है। बार बार उन्होंने भी कहा और अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में बाकायदा कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। इसके पहले भी ये कहा जा चुका है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है और कानून से इसका कोई रिश्ता नहीं है, एमएसपी बरकरार रहेगा। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जब ये कहा कि अगर इसमें कुछ जिन सवालों पर आपकी आपत्ति है उनको पब्लिक डोमेन में लाइए ना, उन सवालों पर सरकार बात करने के लिए तैयार है। लेकिन कानून की वापसी को लेकर के सरकार का फैसला बिल्कुल सही है कि क्यों वापसी होगी। अगर किसानों के हित में पहले बहुत कुछ किया गया होता तो निसंदेह इस कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए अगर ये कानून बना है, संशोधन की गुंजाइश है तो सरकार करेगी। लेकिन किसान संगठनों को निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की नीयत और इस पूरे कानून के मसौदे को समझ करके बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान, उनका मानना है कि किसान आंदोलन बहुत ठीक ठाक था, लेकिन जब ये आंदोलनजीवी लोग इसको हाईजैक कर लिए, परिणाम आपके सामने है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि जो संगठन आज इन संगठनों को उकसाने का काम कर रहे हैं उनका अतीत भी किसान संगठनों को समझना चाहिए। देश की आजादी के 50 वर्ष कांग्रेस ने इस देश पर हुकूमत की और इन 50 वर्षों में उन्हें अपनी 5 ऐसी उपलब्धियों को बताना चाहिए जिससे वो किसानों की तस्वीर बदलना चाहते थे, तकदीर बदलना चाहते थे। एनसीपी के मंत्री के तौर पर, केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर शरद पवार जी ने बाजाबता इसमें कई प्रावधानों की हिमायत राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत और उन्हें लिखे पत्र में की थी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसकी जानकारी दी थी कि अगर वो सरकार बनाएगी तो फार्म बिल में कई प्रावधानों का वो प्रावधान करेंगे। लेकिन आज अगर ये किसान संगठनों को उकसा रहे हैं तो किसानों को पूछना चाहिए कि आपने आज तक हमारे लिए क्या किया है। प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो टीएमसी और कांग्रेस वॉकआउट कर गई। देखिए, संसद की गरिमा का निर्वहन सभी पक्षों को करना चाहिए। सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष की भी जवाबदेही है कि जनता की गाढ़ी कमाई से इन सत्रों का संचालन होता है और वैसी स्थिति में इस मूल्यवान जो सत्र के जो अंश है उसका इस्तेमाल राष्ट्रहित में किया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में किसान महापंचायत में इस कानून को राक्षसी रूप बताया और बोला कि ये किसानों को ले जाएगा। अगर प्रियंका गांधी ऐसा बोलती हैं तो उन्हें कहना चाहिए कि 2019 के घोषणा पत्र में उन्होंने जो कुछ कहा वो देश के साथ छल था। या तो वो कल सही थी या वो आज सही हैं। उन्हें तय करना है कि वो 2019 के घोषणा पत्र के साथ खड़ी हैं या कांग्रेस का आज जो स्टैंड है उसके साथ हैं। वो ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता में लाना यानी राइट को सत्ता में लाना, अब आप लोग को चुनना है किसको सत्ता में लाना, दंगाई को लाना है कि सही लोग को लाना है। अब तो 6 वर्ष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का शासन देश की जनता देख रही है। देश के अनेक राज्यों में एनडीए के घटक दलों की सरकारें हैं और मुझे ऐसा लगता है इस तरह के बयानों से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता देख रही है इन 6 वर्षों में देश की खुशहाली, देश में लोगों का भरोसा संविधान और लोकतंत्र में मजबूत हुआ है और इस तरह के उकसावे और जो गुमराह करने वाले बयान हैं उनका संज्ञान जनता नहीं लेती है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा है कि यहाँ बहुत डर है और इस डर के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बोला है। डर और डेमोक्रेसी एक साथ नहीं चल सकते हैं। पश्चिम बंगाल के हालात निश्चित तौर पर सामान्य नहीं है। जो लोकप्रियता का ग्राफ है, अगर ममता जी सत्ता में जब आई थी और आज की तुलना करें तो निसंदेह वापसी उनकी आसान नहीं दिखती है और इसकी वजह साफ है, लोगों का भरोसा ममता जी को लेकर के पहले जैसा नहीं रहा है। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीएम पलनस्वामी ने अपने पार्टी मेंबर को वार्न किया है कि वो शशिकला के जो भतीजे टीटीवी दिनाकरन है उन पर विश्वास करना छोड़ दें।
अब ये एक ऐसी त्रासदी है हरनाट द्रमुक के अंदर, जिस तरह से सुश्री जयललिता जी के देहावसान के बाद वहां कई खेमे बने और सब में ये प्रतिद्वंदिता है कि कौन किसको सही साबित करे, तो निसंदेह उनका अंदरूनी मसला है, इसमें किसी दूसरे दल की कोई गुंजाइश नहीं है। साउदर्न एंड नॉर्दर्न एरिया जो है वहां से इंडियन और चाइनीज के जो ट्रूप हैं वापस होना शुरू हो गए हैं। अगर ऐसा है तो ये निश्चित तौर पर एक सुखद परिस्थिति है, इसलिए कि सीमा पर जिस तरह के तनाव के हालात बने हैं, एलएसी और एलओसी पर लगातार दोनों ही तरफ से जो तैयारियां रही हैं उससे युद्ध का अंदेशा या युद्ध जैसे हालात बनते रहे। अगर सेना की वापसी हो रही है उनके फ्रंटल पोस्ट से, तो ये एक अच्छी खबर है। जेडीएस ने क्लियर कर दिया कि कर्नाटक में जो बाईपोल होने वाले हैं उसमें उनकी पार्टी फाइट नहीं करेगी। अभी उनका फैसला है, उन्होंने जमीनी स्थितियों का आकलन किया होगा और उसके अनुरूप अगर उन्होंने एक रणनीति के तौर पर ये निर्णय लिया है तो इसकी आज़ादी उन्हें है।